अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स। जैसा कि आपको नाम से यहाँ पर पिरामिड्स के रिप्रेजेंट हो रहा है कि पिरामिड ऑफ गिज़ा जो अहराम मिस्र हैं उसकी अगर हम डायग्राम बनाएं तो ऐसी जो है वो 2D बनती है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये इस डायग्राम की बेस पे ही है। जैसे कि इस पिरामिड की अगर आप शेप देखें तो नीचे से जो है वो इसकी ब्रॉडनेस जो है ये ज़्यादा है और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसकी जो ब्रॉडनेस है वो कम होती जाती है। ठीक है, तो इसी की कॉन्सेप्ट की बेस पे, इस डायग्राम के कॉन्सेप्ट की बेस पे 1927 में चार्ल्स एल्टन ने जो है ये कॉन्सेप्ट पेश किया था इकोलॉजिकल पिरामिड का। और उसने ये कहा था कि फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल्स आते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स के बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स। तो ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर जो फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स, ये जो है वो इनका नंबर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ होता है। यानी प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम और सेकेंडरी उससे कम और टर्शरी सबसे कम जो है प्रेजेंट होंगे। तो इसी तरह इसको जो है वो इस फिनोमिना को उसने जो है वो एक डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया और कहा कि इकोलॉजिकल पिरामिड एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ट्रॉफिक लेवल्स के नंबर और बायोमास को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब बायोमास क्या चीज़ है? बायोमास बेसिकली लिविंग मैटर है। किसी भी पर जितने भी प्रोड्यूसर्स होंगे एक सिस्टम के अंदर, वो जितने भी होंगे वो जो है वो बायोमास कहलाएगा। इसी तरह एक इकोसिस्टम के अंदर जितने भी प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो उसका बायोमास कहलाएगा। तो इस तरह डेफिनेशन बनी इकोलॉजिकल पिरामिड की कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म और बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम अगर एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो जो है प्रोड्यूसर जो है वो कम होते हैं और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं लेवल जो है वो डिक्रीज होता जाता है। और इसी दो बेसिस पे जो है वो इकोलॉजिकल पिरामिड की दो टाइप्स बनती हैं। एक टाइप है हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, और दूसरी टाइप है हमारे पास पिरामिड ऑफ बायोमास, जिसमें हम ये वाला जो पिरामिड होगा इसके अंदर हम ट्रॉफिक लेवल्स के नंबर को बताएंगे और इसके अंदर हम जो है वो बायोमास को बताएंगे। जैसे कि अगर यहाँ पर एक डायग्राम जो है वो प्रेजेंट की जाए तो सबसे नीचे हमारे पास जो है वो प्रोड्यूसर्स आएंगे। ठीक है, और अगर एक फूड की चेन की एग्जांपल ली जाए तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स में अगर हम एग्जांपल लेते हैं क्लोवर लीव्स। ठीक है, क्लोवर लीव्स को खाती है स्नेल। अब स्नेल जो होगा, ये स्नेल जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर और इस फूड चेन के अंदर सेकेंडरी कंज्यूमर होगी स्पैरो। ठीक है, और फिर लास्ट पे आ जाएगा हॉक जो कि एक टर्शरी कंज्यूमर होगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि ये एक फूड चेन है और ये ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो क्लोवर लीव्स जो होंगे ये सबसे नीचे हैं और इसका मतलब यही है कि ये सबसे ज़्यादा जो है इनका नंबर सबसे ज़्यादा होगा। स्नेल जो है वो कम होगी, स्पैरो उससे कम हो जाएगी और हॉग जो है उससे कम जो है इसका नंबर प्रेजेंट होगा। तो इस तरह ये है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ बायोमास में हम बायोमास का बताएंगे कि एक इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन जो बन रही हैं उसके अंदर प्रोड्यूसर्स टोटल कितने प्रेजेंट हैं, टोटल जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कितने प्रेजेंट हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर कितने जो है प्रेजेंट हैं। तो इस डायग्राम में हम ऑल जो है वो फूड चेन जितने भी प्रोड्यूसर्स आ रहे होंगे सबको जो है वो हम लिखेंगे। तो अगर हम इसकी बनाएं तो प्रोड्यूसर्स में अब हर तरह का जो है वो प्लांट आ जाएगा और उसके बाद इधर प्राइमरी कंज्यूमर में हर तरह का एनिमल आ जाएगा जो कि प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करेगा और सेकेंडरी कंज्यूमर में हर तरह का सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा। ठीक हो गया।
और सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद जो लास्ट पे जो लेवल आएगा ट्रॉफिक लेवल, वो टर्शरी कंज्यूमर का होगा, जो कि तमाम जितने भी कंज्यूमर टर्शरी कंज्यूमर प्रेजेंट हैं उनको जो है वो इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, इनका जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो रहा है। सो दिस इज़ द पिरामिड ऑफ बायोमास। आई होप आपको हर कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई तो आप फ्रीली जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।